Assalamualaikum. So I am again here with some basic topics about English grammar. आई होप कि ये लेक्चर लेने के बाद हम जो मेजर ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक्स हमारी कवर हो जाएंगी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम डिफरेंस सीखते हैं अबाउट रीड एंड स्टडी. दीज आर द मोस्ट कॉमन वर्ड्स. लेकिन आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब इन वर्ड्स को मिस यूज़ कर लेते हैं, मतलब गलत जगह पर यूज़ कर लेते हैं. आज हम इसका बेसिक डिफरेंस सीखेंगे एंड आई होप कि इसके बाद हमारी ये मिस्टेक कवर हो जाएंगी. तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टडी की. स्टडी का मतलब ये होता है कि किसी एरिया में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी क्लास में बैठकर पढ़ना. जबकि अगर हम रीड की बात करें तो रीड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी चीज़ को रिटन फॉर्म के अंदर स्टडी करते हैं. मतलब रिटन फॉर्म के अंदर हमें कोई चीज़ दी होगी और उसकी हम रीडिंग करें तो हम रीड का वर्ड यूज़ करेंगे. और अदरवाइज़ हम अपनी ओवरऑल स्टडी की बात कर रहे होंगे तो हमने स्टडी का वर्ड यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ बुक. मतलब रिटन फॉर्म के अंदर हमारे पास बुक अवेलेबल है और उसकी हम रीडिंग कर रहे हैं. बट इफ़ आई से that I am studying in class, so I write I study in क्लास. देन XYZ कोई भी क्लास हम मेंशन कर सकते हैं. हम किसी भी रिटन फॉर्म के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए स्टडी का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे और किसी भी क्लास में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए हम कभी भी रीड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकती आई एम स्टडिंग अ बुक अगर मैं उसको रिटन फॉर्म में पढ़ रही हूँ. और ये तो किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है डेट आई से आई रीड इन क्लास. आई एम डूइंग रीडिंग इन क्लास, में क्लास में रीडिंग कर रही हूँ. एंड एल्सवेयर मतलब कुछ और हम कह सकते हैं. बट हम किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी क्लास में पढ़ने के लिए रीड का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. रीडिंग हम सिर्फ रिटन फॉर्म के अंदर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो आई होप कि ये टू मेजर डिफरेंस आपको पता लग गए होंगे. इसके बाद एक और जो हम मिस्टेक कर देते हैं, डेट द वर्ड आर राइट एंड ड्राइव. बेसिकली राइड का मतलब सफ़र करना एंड ड्राइव का मतलब किसी भी व्हीकल को ड्राइव करना होता है, चलाना होता है. लेकिन इसका भी एक मेजर डिफरेंस है. मेजर डिफरेंस का ये है कि अगर हम किसी भी टू व्हील की बात करें, मतलब कोई भी ऐसी हमारे पास गाड़ी है या व्हीकल है जिसके दो व्हील है, तो हम राइड का वर्ड यूज़ करेंगे. बट अगर हमारे पास कोई भी ट्रांसपोर्टेशन में ऐसी व्हीकल मौजूद है जहाँ पर टू व्हील से ज़्यादा व्हील है, एज लाइक 4, 6 या कोई ट्रेन वगैरह हो गई, तो उसके लिए हमने ड्राइव का वर्ड यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई राइड अ बाईसाइकिल. मैं एक बाईसाइकिल चलाती हूँ, ठीक है. बट अगर हम यहाँ पे बाईसाइकिल की जगह कार लगाएंगे तो हम राइड का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करना है आई ड्राइव अ कार. अच्छा, अगर हम यहाँ पर ड्राइव के कार के लिए ड्राइव का वर्ड यूज़ कर राइड का वर्ड यूज़ करें तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस कार के अंदर बैठकर मतलब उस अंदर बैठे हुए हैं, उस कार को कंट्रोल नहीं कर रहे. हम कार में कंट्रोल्ड व्हीकल की बात करते हैं और यहाँ पर भी जब हमारे पास टू व्हील्स वाली व्हीकल होती है इसमें भी कंट्रोल की बात करते हैं. कंट्रोल का मतलब ये होता है जिसके हाथ में हैंडल है, जो उसको चला रहा है. लेकिन अगर यहाँ पर हम कार की बैक साइड पर बैठा हुआ है, कार के साथ वाली सीट में बैठा हुआ है, तो हम राइड बोल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम राइडिंग इन अ ट्रेन, आई एम राइडिंग इन का कार. मतलब मैं कार में सफ़र कर रही हूँ लेकिन मैं उस कार की कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं उस कार की ड्राइवर नहीं हूँ. तो अगर हम उस कार को ड्राइव कर रहे हैं तो हम वहाँ पे राइड का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे. और अगर हम एक बाईसाइकिल को या एक मोटर बाइक को राइड कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ड्राइव का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते. राइड विल ऑलवेज यूज़ फॉर दी टू व्हील्स एंड ड्राइव विल ऑलवेज यूज़ फॉर मोर देन टू व्हील्स. सो आई होप कि रीड एंड स्टडी एंड राइड एंड ड्राइव इसका मेजर डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इसके अलावा हमारे पास जो बेसिक टर्म है वो है बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन एंड अमंग ये दोनों प्रीपोजिशन है लेकिन इसमें भी एक मेजर डिफरेंस है.
अच्छा, हम बिटवीन हम कब यूज़ करते हैं? बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब हम टू थिंग्स की बात कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल हेयर इज़ एन ऑब्जेक्ट ए और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है बी। जब इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कोई चीज़ होगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे बिटवीन का। लेकिन जब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होगा, ग्रुप ऑफ पीपल तो हमने क्या वर्ड यूज़ करना है? अमंग। फॉर एग्जाम्पल आई सिट बिटवीन टू गर्ल्स। मैं दो गर्ल्स के दरमियान बैठती हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो आई लिव अमंग लॉट ऑफ पीपल, मतलब अब हम दो लोगों की बात नहीं कर रहे, अब हम लॉट्स ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं। तो मैं ये वर्ड कभी भी यूज़ नहीं कर सकती डैट आई लिव बिटवीन लॉट्स ऑफ पीपल। आई कैन से आई लिव बिटवीन टू पीपल, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि आई लिव बिटवीन लॉट्स ऑफ पीपल। तो जब हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, मतलब दो से ज़्यादा लोग होंगे, तो हमने अमंग का वर्ड यूज़ करना है। लेकिन जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स या दो और चीज़ें या दो लोगों के बीच वाली बात की जाएगी तो हमने बिटवीन का वर्ड यूज़ करना है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास जो लास्ट डिफरेंस हमने सीखना है वो डिफरेंस है अबाउट सेम एंड सिमिलर। ये वो वर्ड्स है जो हम यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन बाई चांस हमारे यूज़ में बहुत मेजर मिस्टेक्स हो जाती हैं। एज लाइक हम सेम को और सिमिलर को मतलब एक जैसी मीनिंग वाले वर्ड समझ रहे होते हैं, मतलब बिल्कुल साइनोनियम समझ रहे होते हैं। साइनोनियम किसी हद तक ये हैं, लेकिन इनमें कुछ मेजर डिफरेंस भी आता है। अच्छा, सेम हमने तब यूज़ करना है जब आइडेंटिकल की बात की जा रही होगी, मतलब दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल एक्जैक्ट सेम है, कॉपी हैं, तो हमने क्या यूज़ करना है? सेम का वर्ड यूज़ करना है। लेकिन दो हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिल मतलब कंप्लीटली रिजेंबल नहीं कर सकती, लेकिन काफ़ी हद तक वो एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं, तो उसके लिए हमने सिमिलर का वर्ड यूज़ कर लेना है। मतलब इसकी रिजेंबलेंस होती है ओनली, मतलब काफ़ी हद तक वो चीज़ उसके जैसी होती है। लेकिन हमने सेम का वर्ड यूज़ करना है जब 100% कोई चीज़ एज इट इज़ दूसरी चीज़ की तरह हो तो हम सेम लगाएंगे। लेकिन अगर वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल कर रहे हैं तो हमने क्या वर्ड यूज़ करना है? सिमिलर का वर्ड यूज़ करना है। आई होप कि ये सारे के सारे मेजर डिफरेंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो विल आल्सो क्लियर अवर अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तब तक के लिए अल्लाह।